स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बोलो सुमित। सर चैप्टर 2 अभी नहीं हुआ इंडेक्स क्वेश्चन। बोले थे कि सब लोग बना लेंगे तो एक दिन हम उसका डिस्कशन रख देंगे। एक दिन हम डिस्कशन रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सुमित। देखिए, तो मेटल मेटल को शुरुआत किया जाए, लेकिन उसके पहले मैं मेटल नॉन मेटल का कुछ सिलेबस आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आप लोग को पता होगा ये कोविड-19 करके सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस कम कर दिया है। 30% सिलेबस जो कम किया गया है तो ऑब्वियस है कि उसमें से कुछ सिलेबस को, कुछ चैप्टर्स को काटा गया होगा, है ना। तो काटने वाले में मीन्स डिलीटेड चैप्टर में एक चैप्टर है हम लोगों को मेटल नॉन मेटल वे, लेकिन ये पूरा चैप्टर हम लोगों को नहीं हटाया गया है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस चैप्टर में एक पोर्शन होता है मेटलर्जी। चैप्टर का एक पोर्शन होता है मेटलर्जी, तो सिर्फ वही मेटलर्जी को हटाया गया है और बाकी हम लोग को सब कुछ पढ़ना ही है। लेकिन फिर भी मान करके ये चलना है कि मेटल नॉन मेटल का 50% सिलेबस कम कर दिया गया। तो हम यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, मतलब आपको हम मेटलर्जी भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों के पास काफी सफिशिएंट टाइम है। तो हम लोग एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने अपना सिलेबस को कम किया है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी ने अपना सिलेबस को कोई कम नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पूरा सिलेबस को पढ़ेंगे, इवन मेटलर्जी को भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग को जानना होगा। जैसे हम यहाँ पर हेडिंग भी बना देते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये है आपका मैलिएबल। सॉरी, पहले ये लिख देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहला टर्म हम लोग को करना है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा, इसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी सबस्टांस के एक इंच पर, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई देखिए सबस्टांस हो गया, अगर इस सबस्टेंस के एक इंच पर यहाँ पर अगर हीट दिया जाए और इस दूसरे इंच को अगर हम टच करें, तो अगर ये दूसरा इंच भी अगर हॉट फील होगा, इस इंच पर अगर हम हीट प्रोवाइड करें और दूसरे इंच को हम टच किए और दूसरा इंच हम लोगों को हॉट फील हो रहा है, मतलब कि हीट कंडक्ट हो करके आगे बढ़ रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि ये सबस्टांस हीट का गुड कंडक्टर है। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक इंच पर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, सबस्टांस के एक इंच पर अगर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए और यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो करके दूसरे इंच तक पहुंच जाए, तब हम कहेंगे कि यह सबस्टांस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ए लॉ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ए लॉ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट पास हो जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जा रहा है किसी सबस्टांस से, तो हम कहेंगे कि वह सबस्टांस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, दूसरा टर्म होता है मैलिएबल। मैलिएबल
करें, किसी सब्सटेंस को हम लोग पीते हैं हथौड़े से, और अगर वह सब्सटेंस थिन टिप में कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर किसी सब्सटेंस को हैमरिंग करने से बिना टूटे हुए वह थिन टिप में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसी थिन टिप में कन्वर्ट होने के प्रॉपर्टी को, इसी थिन टिप में कन्वर्ट होने के प्रॉपर्टी को मैलिएबल कहते हैं। तो मैलिएबल का मतलब हुआ टू कन्वर्ट इनटू थिन टिप ऑन हैमरिंग। हैमरिंग करने से अगर किसी सब्सटेंस को थिन टिप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसी थिन टिप में कन्वर्ट होने के प्रॉपर्टी को मैलिएबल कहते हैं। इसके बाद थर्ड टर्म है डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर किसी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करके, अगर किसी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करके हीट करके अगर थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम लोग इस थिन वायर कन्वर्ट करने के प्रॉपर्टी को डक्टाइल कहते हैं। थिन वायर कन्वर्ट होने के प्रॉपर्टी को डक्टाइल कहते हैं। तो डक्टाइल का मतलब होगा टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर ऑन एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्ट करके अगर थिन वायर में किसी सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जा रहा है, इसे डक्टाइल कहते हैं, और थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसे हम लोग मैलिएबल कहते हैं। फोर्थ टर्म होता है सोनरस। तो सोनरस का मतलब होता है कि अगर हैमरिंग करने से अगर वह रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, कौन सा साउंड? रिंगिंग साउंड। तो हम लोग इस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने के प्रॉपर्टी को सोनरस कहते हैं। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होने के प्रॉपर्टी को सोनरस कहते हैं। तो सोनरस का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हैमरिंग। हैमरिंग करने से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, तो इसे हम लोग सोनरस कहते हैं। फिफ्थ टर्म है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कि अगर किसी सब्सटेंस का आउटर मोस्ट सरफेस, सबसे ऊपर का लेयर, सबसे ऊपर का सरफेस अगर चमकदार होगा, शाइनी होगा, तो उसी शाइनी अपीयरेंस के प्रॉपर्टी को, शाइनी अपीयरेंस के प्रॉपर्टी को लस्ट्रस कहते हैं। तो लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, चमकदार दिखाई देने के प्रॉपर्टी को लस्ट्रस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है 6 पॉइंट हार्ड, या इसी का एक और नाम होता है रिजिड। ये तो हो सकता है कि आप लोग नेम से ही समझ रहे होंगे। किसी सब्सटेंस को हम लोग कंप्रेस करना चाह रहे हैं और वह सब्सटेंस कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो नहीं कंप्रेस अगर हो रहा है, तो इसी नहीं कंप्रेस होने के प्रॉपर्टी को हार्ड या रिजिड कहते हैं। तो हार्ड और रिजिड का मतलब क्या होता है? नॉट कंप्रेसिबल। कंप्रेस नहीं होगा, उसे हम लोग नॉट कंप्रेसिबल को हार्ड या रिजिड कहते हैं। ठीक है। सेवेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड। कैपेसिटी टू होल्ड को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है?
ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सबस्टांस है, ये मार्कर जो आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए कि एक सबस्टांस है, ठीक है। इस सबस्टांस से हुक लगा करके हम लोग एक भारी भरकम ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिए हैं, एक भारी भरकम ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर ये सबस्टांस बिना टूटे हुए उस भारी भरकम ऑब्जेक्ट को होल्ड कर ले रहा है, तब हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ मोर है, ठीक है। और जैसे ही भारी भरकम ऑब्जेक्ट इसमें हम हैंग किए और ये ऑब्जेक्ट अगर टूट गया तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कम है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट भारी भरकम ऑब्जेक्ट को होल्ड कर ले रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मोर होगा, और अगर भारी भरकम ऑब्जेक्ट को होल्ड करने से अगर वह सबस्टांस टूट जा रहा है तब हम कहेंगे कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। इसलिए लिखा गया है कैपेसिटी टू होल्ड को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक नंबर में है हम लोग को जानना ब्रिटल। नेक्स्ट टर्म है ब्रिटल। ये सब आप समझ सकते हो कि वर्ड मीनिंग है। जैसा अगर लिटरेचर अगर पढ़ते होंगे बुक तो लिटरेचर में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड मीनिंग होता है, तो वर्ड मीनिंग पहले ही बतलाया जाता है ताकि जब चैप्टर को पढ़ाया जाए तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसी तरह से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये सब है वर्ड मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हम लोगों को ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर किसी सबस्टांस को थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए हम हैमरिंग किए या थिन वायर में बनाने के लिए हम लोग उसको स्ट्रेच किए और वह टूट गया, सबस्टांस को हैमरिंग करने से या सबस्टांस को खींचने से अगर वह सबस्टांस टूट गया तो इसी टूटने के प्रॉपर्टी को ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। हैमरिंग करने से या करने से अगर टूट जाता है सबस्टांस तो इसी टूटने के प्रॉपर्टी को ब्रिटल कहते हैं। नेक्स्ट 9th टर्म है डेंसिटी। तो ऐसे तो हो सकता है कि डेंसिटी का आप डेफिनेशन क्लास 8 में ये पढ़े होंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। सही बात है, ये डेफिनेशन होता है। अब ये डेफिनेशन को जरा सब लोग समझ लीजिए। ये कोई मान लीजिए सबस्टांस है जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। जिसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, 1 मीटर क्यूब। तो इसी 1 मीटर क्यूब में जितना इसका मास होगा इसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम इसको और आसान लैंग्वेज में देखो क्या बता रहे हैं। क्राउड को, क्राउड आप जानते होंगे, क्राउड मतलब भीड़, तो क्राउड को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। बहुत आसान चीज है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल बीच में है, और एक ये सबस्टांस है जिसमें पार्टिकल ज्यादा है। तो आप ये देख लो कि किसमें पार्टिकल का क्राउड है। तो ऑब्वियस है कि सेकेंड फिगर में पार्टिकल का क्राउड ज्यादा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेकेंड फिगर का डेंसिटी मोर होगा। इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेंसिटी क्या होगा, लेस, क्योंकि क्राउड इसमें कम है। और इसका डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो इसका डेंसिटी क्या होगा, मोर होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल का क्राउड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया कुछ वर्ड मीनिंग। तो इस तरीका से वर्ड मीनिंग पहले आपको हम बताएं ताकि ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ने में कोई सुविधा हमेशा बना हुआ रहे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई मीनिंग में अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है
तो वो स्टूडेंट हैंडल करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। और किसी को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर लगेगा तो हैंडल करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप आराम से हैंडल करके आप अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और हमारा ये पूरा कोशिश होता है कि मैं सभी स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन वो डाउट हमें तब मालूम चलेगा जब आप हमसे बात कीजिएगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट हैंडल करके अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपने डाउट को यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इनको डाउट है तो पहले वही स्टूडेंट पूछ लीजिए, उसके बाद हमसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे। एक अनाउंसमेंट करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कल आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास रहेगा और कल आप लोगों को रंजीत सर क्लास नहीं लेंगे बल्कि सौरभ सर क्लास लेंगे। सौरभ सर आपको कल बायोलॉजी का क्लास लेंगे, ठीक है। और आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। कल बायोलॉजी का क्लास सौरभ सर लेंगे और एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। लाइफ प्रोसेस में लगभग 2 क्लास और बच गया है, तो 2 क्लास और जो बचा है वो रंजीत सर की उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कल संडे है, संडे को बायोलॉजी का क्लास रहता है, तो कल आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास रहेगा सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से कल आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास रहेगा और न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए सभी स्टूडेंट टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिएगा और सभी स्टूडेंट तक ये मैसेज सर्कुलेट कर दीजिएगा। सेक्शन ए वाले स्टूडेंट को भी मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि कल बायोलॉजी का क्लास है, तो टाइम से क्लास ज्वाइन करेगा। 9 बजे से क्लास है, सौरभ सर क्लास लेंगे, ठीक है। और सौरभ सर का पासवर्ड डिफरेंट होता है, इसीलिए जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज भेजा जाएगा बायोलॉजी के लिए, उसमें आप पासवर्ड को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि सभी लोग ये अनाउंसमेंट समझ गए होंगे, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट और करना था कि आपको पेमेंट के लिए बोला गया था, तो कल तक आपको पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट है। कल तक जिनका पेमेंट जमा नहीं होगा, कल संडे है, कल तक अगर आपका पेमेंट जमा नहीं होता है तो मंडे से हो सकता है कि आपका क्लास रोक दिया जाएगा, आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्लास में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई रिमूव ना करे, इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं आता है तो अपने किसी रिलेटिव को बोलिए ऑनलाइन पेमेंट भेजने के लिए, या अपने किसी बगल वाले को बोलिए ऑनलाइन पेमेंट भेजने के लिए, ठीक है। तो जिनका भी पेमेंट जमा नहीं होगा उनको क्लास करने से रोका जा सकता है, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए सभी स्टूडेंट प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो हैंडल करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। चलिए, तो कोई स्टूडेंट हैंडल नहीं किए हैं, मीन्स आप लोग को सारा टर्म समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो था चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वर्ड मीनिंग। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हो सकता है कि क्लास 9 में एलिमेंट पढ़े होंगे। टोटल एलिमेंट जो है अभी तक 118 डिस्कवर्ड हो गया है। अभी तक हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो जब इन सभी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया गया, जब इन सभी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया गया, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इस एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 कैटेगरी में एलिमेंट को डिवाइड कर दिया गया, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी होता है मेटल, सेकेंड होता है नॉन मेटल और थर्ड है मेटल वाइड। तो आप देख सकते हो कि जो चैप्टर का जो नेम था वो चैप्टर का नेम अब आ चुका है, मेटल, नॉन मेटल,
ये चैप्टर का नाम था। तो चैप्टर का नेम अब आ चुका है। हमारी बारी से पहले हम इन तीनों को पढ़ते हैं, मेटल को, नन मेटल को और मेटल वाइड को। बारी बारी से हम लोग पहले पढ़ते हैं, देखिएगा गाइस। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को स्टार्ट करते हैं। तो मेटल का सबसे जो फर्स्ट डिफिनेशन जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि वैसा एलिमेंट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, मैलिएबल होगा एंड डक्टाइल होगा। वैसा एलिमेंट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, मैलिएबल होगा एंड डक्टाइल होगा। तो वैसे एलिमेंट को हम लोग मेटल कहते हैं। गुड कंडक्टर आपको हम पहले ही बतला चुके हैं, मैलिएबल आपको हम पहले ही बतला चुके हैं, डक्टाइल का मतलब भी आपको हम बतला चुके हैं। तो इसीलिए सब कहते हैं ताकि डिफिनेशन जब दिया जाए तो डायरेक्ट इन सभी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सके। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन यही लीजिए। तो डेफिनेशन ये हो जाएगा कि दोज एलिमेंट which are good conductor of heat and electricity, कॉमा देकर के लिख देते हैं मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर आर कॉल्ड मेटल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आयरन लिख सकते हैं, क्योंकि आयरन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मैलिएबल भी होता है ये आयरन और डक्टाइल भी होता है। इसीलिए आयरन को एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कॉपर भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिल्वर भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गोल्ड भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन ये जो डिफिनेशन होता है ये क्लास 8 तक डिफिनेशन अगर बोला जाए तो सही होता है। क्लास 10 में आकर के इसका डिफिनेशन चेंज हो जाता है। तो हम इसका एग्जैक्ट अब डिफिनेशन आपको बतलाने जा रहे हैं। अब हम इसका क्लास 10 के अनुसार से डिफिनेशन बतलाने जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो क्लास 10 के अनुसार से इसका डिफिनेशन ये कहा जाता है कि वैसा एलिमेंट जो कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉक करने का टेंडेंसी रखता है, वैसा एलिमेंट जो कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉक करने का टेंडेंसी रखता है, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग मेटल कहते हैं। वैसा एलिमेंट जो कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है, तो वैसे एलिमेंट को मेटल कहा जाता है। तो पहले डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो डेफिनेशन होगा कि दोज एलिमेंट which have tendency to lose some electrons are called metals। अब ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है। आई होप कि सब लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन को लॉक करने का टेंडेंसी है। तो बहुत आसान तरीका है, आपने वैलेंसी का नाम सुना होगा। तो वैलेंसी की मदद से ही हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो आइए उसको आप बताते हैं। जैसे वैलेंसी दो तरह का होता है। पहले पॉजिटिव वैलेंसी के बारे में बात करें तो अगर वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का अगर पॉजिटिव में होगा, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी अगर प्लस में होगा, तो प्लस वैलेंसी का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस वैलेंसी का मतलब ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए इसको हम डिस्क्राइब से जाने। जैसे मान लेते हैं कि वैलेंसी +1 है। वैलेंसी कितना है गाइस? +1।
तो अगर वैलेंसी इसका +1 है तो प्लस रहने के कारण से लॉस ऑफ होगा, और 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और ये भी पता चल गया कि कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि वैलेंसी +2 है तो प्लस रहने के कारण से लॉस होगा, और 2 रहने के कारण से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसीलिए जिस एलिमेंट का भी वैलेंसी +2 होगा वो मेटल कहलाएगा। अगर +3 वैलेंसी होगा तो इसका मतलब होगा कि लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये तो अभी फिलहाल आपको हम बताए इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बारे में। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन का गेन करने के बारे में। अगर किसी भी एलिमेंट का निगेटिव वैलेंसी होगा तो निगेटिव वैलेंसी का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो नन मेटल कहलाता है एक्चुअली। और अगर नेगेटिव वैलेंसी होगा तो नेगेटिव वैलेंसी को देख करके ही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अब आइए इसको भी हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वैलेंसी है -1, वैलेंसी कितना है स्टूडेंट? -1। तो -1 वैलेंसी का मतलब क्या होगा? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंसी है -2 तो -2 का मतलब होगा गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी है -3 तो -3 का मतलब क्या होगा? गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम इरेज करके यहां से आपको अब एग्जाम्पल बतलाते हैं मेटल का। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल ले लिए हैं सोडियम। Na का मतलब सोडियम, जिसका वैलेंसी होता है +1। अगर इसका वैलेंसी +1 है, अगर इसका वैलेंसी +1 है तो प्लस का मतलब लॉस ऑफ, और 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, +1 का मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और देख सकते हो आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ये आप लोग अभी फिलहाल मत देखिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये मेटल कहलाएगा। मतलब कि Na जो है, जिसका नाम है सोडियम, ये क्या होगा स्टूडेंट? तो ये मेटल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो कैल्शियम, जिसका वैलेंसी +2 होता है, तो +2 का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो इसीलिए ये भी मेटल कहलाएगा। Ca का पूरा नाम क्या है? कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al। वैलेंसी इसका होता है +3। तो अगर इसका वैलेंसी +3 है तो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का देखो लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण से इस एल्यूमिनियम को भी हम लोग मेटल कह सकते हैं। Al का पूरा नाम क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको एक नोट बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा जिसका वैलेंसी +1 होता है। और आपने कार्बन का नाम सुना होगा जिसका वैलेंसी +4 होता है। तो ये हाइड्रोजन एंड कार्बन का वैलेंसी प्लस होने के बावजूद इसे हम लोग मेटल नहीं कहते हैं बल्कि नन मेटल कहते हैं। इसी को हम नोट बना करके लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन जिसका वैलेंसी होता है +1 एंड कार्बन जिसका वैलेंसी होता है +4 और नॉट मेटल, ये मेटल नहीं होगा। वैलेंसी प्लस में है बच्चों, देख सकते हो इसका भी वैलेंसी प्लस में है। तो प्लस में वैलेंसी होने के बावजूद ये दोनों ऐसा एलिमेंट है जो मेटल नहीं होगा बल्कि नन मेटल होगा। ठीक है,
मतलब ये एक्सेप्शन है ये, ठीक है। चलिए, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी को समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम लग रहा है तो वह स्टूडेंट हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकता है। अगर किसी को समझने में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो वह स्टूडेंट हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकता है। यस, बोलो राहुल शर्मा। सर मेटल इलेक्ट्रॉनिक की लॉस करेगा सर। क्या? मेटल इलेक्ट्रॉनिक की लूज करेगा। लास्ट ऑर्बिट में, मेटल के लास्ट ऑर्बिट में, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ऑर्बिट डायग्राम आपको बतलाया गया होगा। तो मेटल के लास्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में। और लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से जब भी कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ही कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ राहुल? यस सर। म्यूट हो जाओ और हैंड ऑन कर लो। बोलो पीटीसा। सर नोट फिर से समझा दीजिए ना। हाइड्रोजन जिसका वैलेंसी +1 है और कार्बन जिसका वैलेंसी +4 है, इसका वैलेंसी प्लस में होने के बावजूद इसको मेटल नहीं कहेंगे बल्कि नॉन मेटल कहेंगे। यही नोट है, समझ में आया? यस सर। म्यूट हो जाओ। और अगर किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो इस तरीके से फिलहाल अभी मेटल का डेफिनेशन आपको बतलाए हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर चले, नॉन मेटल में। नॉन मेटल का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग को हम बतलाने जा रहे हैं नॉन मेटल। तो बच्चों आप जानते होंगे कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर नन लग जाता है, NON नन, तो उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में नन लग जाता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, मतलब कि उसका डेफिनेशन भी उल्टा हो जाएगा। मतलब मेटल में आपको पढ़ाया गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में आपको बताया गया मैलिएबल इन नेचर, नॉन मेटल क्या हो जाएगा? नॉट मैलिएबल इन नेचर। मेटल में आपको बताया गया डक्टाइल इन नेचर, इसमें क्या हो जाएगा? नॉट डक्टाइल इन नेचर। तो इसीलिए सबसे पहला डेफिनेशन हम उल्टा करके लिख सकते हैं, एलिमेंट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है और नॉट मैलिएबल होता है एंड नॉट डक्टाइल होता है, वैसा एलिमेंट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, नॉट मैलिएबल होता है एंड नॉट डक्टाइल होता है, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग मेटल, सॉरी नॉन मेटल कहते हैं। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा दे करके लिखेंगे, नॉट मैलिएबल एंड नॉट डक्टाइल इन नेचर आर कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, एग्जांपल इसमें हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग इसका एक और डेफिनेशन देखें, इसका एक और डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसा एलिमेंट जो कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी रखता है, वैसा एलिमेंट जो कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी रखता है, तो वैसे एलिमेंट को भी हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों डेफिनेशन। तो अब मैं इस दोनों डेफिनेशन को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है।